माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुँचें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से 70 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में, तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही हैं। कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं, आपको पता था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग चल रहे थे। आप केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की, बहुत डेविल है, डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके के बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रैंग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है, कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिड़ी है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कब बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है ना उसके बिछाए हुए, वे आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है, उसको ना खुजली बेचैनी है, उसको नाश करने की किसी का घर, अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल, तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि ये गलत है कि सही है, तो हमारे अंदर से 2 आवाज़ आती है कि ये सही है ये गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है ये तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है, और इसको इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ़ जादू करने पर ये लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना सबके लिए, आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज़्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है, अब वह मेरे ईश्वर देंगे। तो वहाँ पर से पौधा निकल आया है। अब वहाँ से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहाँ पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है, वहाँ पर चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में बिच्छू बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहाँ पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं, मकड़े बहुत घूमते हैं। ऐसे घरों में जहाँ पर डेविल एनर्जी होती है, नेगेटिव जी जहाँ पर होती है, तो यहाँ पर ये साइकिल आपने झेला है। तो इस सारे सिनेरियो की एंडिंग की तरफ ये समय बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है, भगवान सूर्यदेव की और गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मिलकर, कि आपने इस नेगेटिव साइकिल को एंड किया है।
यानी आपने इन मूर्खों से ज्ञान के साथ जीत हासिल की है। तो कमेंट सेक्शन में लिखे जीत हमारी हुई है। ये मूर्ख अपने आप को विद्वान समझ रहे थे, बहुत होशियार समझ रहे थे, तो आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको क्या दिया? ज्ञान और सक्सेस, नेम, फेम। तो आप अपने ज्ञान से, अपने तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप इनसे जुबान जोरी नहीं करते। इनमें से कुछ लोग ऐसे बड़े भी हो सकते हैं, सामने से आप रिस्पेक्टफुली ही बात करते हैं, बट आपने इन लोगों को अपने ज्ञान से हराया है। ऐसी एनर्जी है आपके ऊपर, परमात्मा की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है। आपसे लोग डरने लग गए हैं जो नेगेटिव लोग हैं। सिर्फ आपसे वही लोग डरते हैं जो नेगेटिव है। जो अच्छे लोग हैं वे आपके टच में है। आपका टच बहुत पॉजिटिव है। अच्छे लोग आपके प्रभाव में आते ही आपको समझ जाते हैं कि आप किस कदर इंसान हैं, और जो नेगेटिव भूत प्रेतों जैसी एनर्जी को कैरी करते हैं वे लोग कहीं ना कहीं आपसे जेलस रहते हैं। वो लोग आपसे जेलस रखते हैं, आपसे ईर्ष्य रखते हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर किसी को बहुत जेलस फील होती है। ब्लेसिंग धीरे धीरे आप पर बढ़ रही है। इन लोगों को ये पता चल रहा है कि हमने बहुत गलत कर दिया। इनको पता चल रहा है कि आप इन फ्यूचर बहुत आगे जाने वाले हो और अब आप घास डालने वाले नहीं हो। लेकिन इनका जो घमंड है, ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय आएगा। धैर्य रखें, पेशेंस रखें, समय सबका आता है, आपका भी आएगा। तो ये बस भोले बाबा कह रहे हैं, थोड़ा सा अपने समय का इंतज़ार करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, अपनी सेहत को अच्छा रखें। जब आप खुद के लिए अच्छे रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, रेस्ट एंड रिजनेट अपने आप को करते रहेंगे, तभी आपके जीवन में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर आपको कोई ओवर प्रेशर करने की कोशिश करें तो आपने ना वहाँ पर नो बोल देना। भोले बाबा कह रहे हैं ओवर बर्डन नहीं लेना। भोले बाबा कह रहे हैं जैसे मैं हूँ, कभी शांत, कभी रुद्र, कभी शांत, बस वैसे ही बने रहे हैं। जिसने भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है वह अब अपने ही नीच कर्मकांडों में, अपनी करतूतों में भस्म होने वाला है। यहाँ पर स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं जिसने भी अपनी पावर्स का गलत यूज़ किया वह खुद ही भस्म होने वाले हैं, खुद ही भस्म होने वाले हैं। ये भस्म होकर ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता भस्म होने से। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको डर लगते हैं आपको, तो 21 बार जप डेली करो। देखो कैसे ये भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी हैप्पी फैमिली में जो भी डेलिश एनर्जी है ना, वह सारी भस्म हो जाएंगी। तो हैप्पी, खुश रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहे। सक्सेस, नेम, फेम पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पाना चाहता हूँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चैलेंज आ रहे हैं, आपके जीवन में चुनौतियाँ आ रही हैं, तो आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं, जीवन में जिसकी हस्ती कोई नहीं मिटा सकता। और अगर आप एक ऐसा बेवकूफ़ सा जीवन जी रहे हैं, कुछ नहीं है उसके जीवन में, ना कोई वैरी ना दुश्मन, तो मज़ा नहीं आता। जीवन जीने में आसपास दुश्मन हो तभी लाइफ को जीने का मज़ा आता है। आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके टर्स पर भारी पड़ रही है और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हेटर को बहुत कमज़ोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वह आपके टर्स पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है, आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाई जाती है। आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। मतलब हद होती है, बेवकूफ़ी की किसी ने हद क्रॉस कर दी है। बेवकूफ़ी की अपने बारे में दिखाई जा रहे हैं कि अभी हम यहाँ तक नहीं रुकने वाले हैं। कोई अपनी बेवकूफ़ी के मतलब बकुल होते ना, सर्टिफाइड होना चाह रहा है। ब्लैक मैजिक रिचुअल बहुत ज़्यादा आप हो रहे हैं, पर यहाँ पर जो है आपकी दिव्यता,
आपकी प्योरिटी के सामने सारी चीज़ फेल हो रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक पवित्र आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके हमें हमेशा ये इंटेंशन रहते हैं कि लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप उनमें से नहीं हैं। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है, और जो नेगेटिव लोग उनको इस हाल में डाल रही हैं नेगेटिविटी के मन में, ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या, इसको हम तोड़े तो तोड़े कैसे। सच्ची कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग धरती पर है। किसी को ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती है। मुझे यहाँ पर ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी स्पेल कास्ट करे जाए, आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी नेगेटिविटी छोड़े जाए, आप उन लोगों को बदले में ब्लेसिंग देते हैं। आप ये बोलते हैं कि हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना, तो आप बदले में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। ना ही आप इनको गंदे वाली बदुआ देते हैं कि हे इसका नाश हो जाए, उसका ना ये हो जाए। वह गुस्से में कह देते होंगे, लेकिन जब मन शांत होता है फिर से आप उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो। और यही रीज़न और कारण से कि आपकी दिव्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप ईजिली चीज़ों को जाने देते हैं, आप ईजिली चीज़ों को लेट गो कर देते हैं। ये बहुत प्योर है। लेट गो करना सबके बस की बात नहीं है। लेट गो करने में बहुत पावर लगती है, बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर प्योरिटी है, तभी आप लेट गो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कोई बहुत डेविल एनर्जी है जो आपको बांधना चाहती है। ये आपके कई जन्मों से पीछे लगी हुई है। ये पास्ट के आपके कार्मिक निकल करके आ रहे हैं। ये बहुत पास्ट लाइफ से आपकी जो है दुश्मन वाली एनर्जी में से एक है। पास्ट लाइफ से एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है और ये आपको टोटली बांधना चाहती है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ना पास्ट लाइफ से ही इसने आपके लाइफ पर्पस को, आपको आगे बढ़ने से रोका है। ये एनर्जी आ रही है। ये लोग ये जानते हैं कि आपकी तरफ है ना सफलता बहुत तेज़ी से आ रही है। आपके सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी और सफलता बहुत तेज़ी से आ रही है, और यही सारी चीज़ें देख करके नेगेटिविटी हैरान परेशान हो रही है। हाँ, पूरे हाथ पैर मार रही है कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए।